डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 3 कर रहे थे और चैप्टर नंबर 3 में हमने इक्वेशन ऑफ मोशन कर ली थी, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। और आगे हम कर रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट प्रूव हैं इस चैप्टर के, जो पेपर में अक्सर रिपीट होते हैं। तो इसका ज़रा देखते हैं। देखें, एस इज इक्वल टू आर थीटा, ये प्रूव है हमारे पास। ठीक है जी। अब इस प्रूव को समझने से पहले ज़रा ये डायग्राम को देख लें ज़रा, कि एक बॉडी थी और उसने जो है वो एक दायरे में हरकत शुरू की। पहले वो ए पोजीशन पर था, यानी यहाँ से इसने स्टार्टिंग ली, इस पोजीशन से बॉडी ने मूवमेंट स्टार्ट ली और इस डायरेक्शन में मूव कर रही है दायरे, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसकी मूवमेंट हो रही है। पहले वो ए पोजीशन पे थी, थोड़ी देर के बाद थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करके दायरे के ऊपर, यानी एस डिस्टेंस कवर करके बी पॉइंट पे पहुंच गई है। ए से लेकर बी तक जो उसने डिस्टेंस कवर किया उसको हमने एस कह दिया। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद इस दौरान यानी ए से बी के दौरान ये सेंटर के साथ एक एंगल बनाएगी। अब कितना एंगल बनाएगी उसको हमने कह दिया जी 1 रेडियन एंगल बनाएगी। ठीक है, यानी ए से लेकर बी तक जो उसने डिस्टेंस कवर किया एस, उस दौरान जो उसने एंगल बनाया वो 1 रेडियन का था। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ी सी जो मिस्टेक समझता हूँ मैं, यहाँ पे आता है थीटा, ये 1 नहीं आता, बल्कि जो उसने कवर किया ए से बी के दौरान डिस्टेंस, उस दौरान जो बनने वाला एंगल है वो थीटा होगा। ठीक है, थीटा होगा हमारे पास। अच्छा, तो ए से बी तक उसने एस डिस्टेंस कवर किया और जो एंगल बना वो थीटा रेडियन का बना इस दौरान। ठीक है जी। अच्छा, अब मजीद वो बी से आगे की तरफ बढ़ता है और बी से सी के दरमियान जो है वो एक डिस्टेंस कवर करके, यानी ए से सी तक पहुंच जाता है। दोबारा से इसको देखें, एक बॉडी थी, दायरे में हरकत कर रही थी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हरकत करते करते पहले उसने दायरे के ऊपर एस डिस्टेंस कवर करके बी तक जो है वो फासला तय किया एस। ए से लेकर बी तक जो उसने फासला तय किया वो एस डिस्टेंस कवर किया। ठीक है। अब इस दौरान जो एंगल बना इस सेंटर के साथ वो थीटा रेडियन का बन गया हमारे पास। ठीक है जी। इस दौरान जो एंगल बना हमारे पास वो थीटा रेडियन का बन गया। अब मजीद बी से आगे बढ़ता है और ए से लेकर सी तक जो है वो इतना फासला तय कर लेता है जितना कि इस दायरे का अपना रेडियस था, यानी ए से लेकर सी तक जो है वो डिस्टेंस जो बनता है वो आर के बराबर है, यानी इस दायरे के रेडियस के बराबर है। अगर रेडियस लेट सपोज 2 मीटर था, तो जो उसने डिस्टेंस कवर किया वो ए से लेकर सी तक वो भी 2 मीटर ही था। इसका मतलब ये है कि ए से लेकर सी तक का जो डिस्टेंस है उसको हम आर कह सकते हैं, ये आर लिखा हुआ है। ठीक है। अब याद रखिएगा कि जब दायरे में हरकत करते हैं जिसम इतना डिस्टेंस कवर कर ले जितना कि उसका रेडियस है, यानी ए से लेकर सी तक उसने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया जितना इसका रेडियस है, तो उस सूरत में जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन का बनेगा। ठीक है। तो ये 1 रेडियन का, यानी ए ओ सी के दरमियान हमारे पास 1 रेडियन का एंगल बन रहा है। इसी तरह ए ओ बी के दरमियान हमारे पास थीटा रेडियन का एंगल बन रहा है। दो एंगल हैं और दो ही आर्क्स हैं हमारे पास में। एक आर्क जो है वो ए से लेकर बी तक की है जिसको हमने एस कहा हुआ है, दूसरी आर्क ए से लेकर सी तक है जिसको हमने आर कहा हुआ है। और दो एंगल हैं, एक एंगल जो है वो ए ओ बी के दरमियान है थीटा रेडियन, और दूसरा एंगल जो है वो हमारे पास ए ओ सी के दरमियान है 1 रेडियन। ठीक है जी। तो अब हम ज़रा स्टार्ट कर लेते हैं और आगे इसको देखते हैं कि किस तरह से हमने इसको प्रूव करना है। बेसिकली हमने यहाँ पे सबसे पहले हमें तो पता है कि कंसिडर सर्कल हैविंग सेंटर, इसका जो है वो ओ है हमारे पास। ठीक है, और इसका रेडियस आर है। आर्क ए बी जो है वो एंगल बना रही है जी ए बी थीटा रेडियन का। ठीक है,
ए बी जो आर्क है हमारे पास ए से लेकर बी तक, वो जो एंगल बना रही है वो थीटा रेडियन का बना रही है। ठीक है जी, वो कौन सा बना रही है? थीटा रेडियन का बना रही है। ये थोड़ी सी करेक्शन है इसमें, ये याद रखेगा, ये 1 रेडियन नहीं बल्कि ये थीटा रेडियन है। और ये थीटा रेडियन ये ऊपर नीचे हुए जरा इस डायग्राम में, और ये जो थीटा रेडियन है ये असल में 1 रेडियन है। तो आप देख रहे हैं कि ए बी जो आर्क है इसके दरमियान जो एंगल बन रहा था वो थीटा रेडियन का था। इसी तरह जो एंगल सॉरी आर्क ए सी है, ये आर्क ए सी है हमारे पास ए से लेकर सी तक, इस दौरान जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा था? 1 रेडियन का बन रहा था। अच्छा, अब साइज ऑफ आर्क ए सी जो है हमारे पास, अगर आप देखें ए से लेकर सी तक की जो साइज है आर्क का वो किसके बराबर है? रेडियस के बराबर है। अच्छा, अब हम क्या काम करेंगे कि रेशो लेंगे, एक तरफ एंगल्स के दरमियान में और एक तरफ आर्क के दरमियान में। एक एंगल तो बन रहा है हमारे पास ए ओ बी के दरमियान में, ये देखें, ये ए ओ बी के दरमियान में ये एंगल बन रहा है जो कि थीटा रेडियन का है। दूसरा एंगल ए ओ सी के दरमियान बन रहा है जो कि 1 रेडियन का है, ये 1 रेडियन। अच्छा, अब दूसरी तरफ आर्क के दरमियान एक आर्क ए बी है, ये लिखा ए बी, दूसरी आर्क ए सी है, तो ये आर्क ए सी। तो अब हम वैल्यूज पुट करेंगे जस्ट और आंसर आ जाएगा। आर्क ए बी हमें पता है कि वो किसके बराबर? एस के बराबर, यानी इस आर्क ए बी की हमें वैल्यू पता है एस, और आर्क ए सी जो है वो आर के बराबर है। ठीक है जी। अच्छा, अब हम इस फार्मूले में ये जो क्वेश्चन नंबर 1 थी वैल्यूज पुट करें। ए और बी के दरमियान में कौन सा एंगल बन रहा है? थीटा रेडियन, मैंने आपको बताया, थोड़ी सी मिस्टेक है, तो इस ए ओ बी की जगह पे हमने लिख दिया थीटा रेडियन। ए और सी के दरमियान कौन सा एंगल बन रहा है? ए और सी के दरमियान में 1 रेडियन का, तो ये 1 रेडियन लिख दिया। ये आर्क ए भी हमें पता है एस के बराबर है, और आर्क ए सी हमारे पास आर के बराबर है रेडियस के। ये वाला रेडियन इस रेडियन से, ऊपर वाला रेडियन निचले वाले रेडियन से खत्म हो जाएगा यहाँ पे, तो हमारे पास आ जाएगा थीटा ओवर 1 इज इक्वल टू एस ओवर आर। ठीक है जी, ये हमारे पास बन जाएगी। तो जब ये बनेगा, ये देखें जरा ये सॉल्व किस तरीके से हुआ, ये बनेगा थीटा ओवर 1 इज इक्वल टू एस ओवर आर। ठीक है, अब क्या काम करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर, ये कुछ इस तरीके से, तो ये बन जाएगा एस इज इक्वल टू आर थीटा। एस जब 1 से मल्टीप्लाई एस आ जाएगा, आर थीटा से आर थीटा। तो ये प्रूव है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रूव है। ठीक है, डायग्राम में छोटी सी मिस्टेक जरूर है लेकिन आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। ये 1 रेडियन नहीं है बल्कि यहाँ पे थीटा रेडियन है, ये मिस्टेक जेन में रखनी है इसमें, ये आपने ठीक करना है। और ये 1 रेडियन है हमारे पास। ठीक है जी, तो नेक्स्ट अब दूसरे अगले प्रूफ की तरफ चलते हैं जो इसी से रिलेटेड भी हैं। नेक्स्ट है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो हमें पता है, अभी हमने प्रूव किया एस इज इक्वल टू आर थीटा। ठीक है जी, अब हम क्या काम करेंगे कि जब बॉडी दायरे में हरकत करती है तो उसका रेडियस चेंज नहीं होता, बाकी तमाम वैल्यूज चेंज होती हैं। कहने का मकसद ये एस क्योंकि डिस्टेंस है, यानी जो दायरे के ऊपर वो डिस्टेंस कवर कर रहा है ये एस है, तो इसकी जगह इसके साथ हम डेल्टा का साइन, मतलब जो वैल्यूज चेंज हो रही हैं उनके साथ हम डेल्टा का साइन लगाएंगे। तो क्योंकि एस चेंज होता है दायरे में, डिस्टेंस चेंज होता है, उसकी जगह उसके साथ डेल्टा का साइन लगाया। आर चेंज नहीं होता, उसको उसी तरह लिखा। थीटा थीटा क्योंकि एंगल भी चेंज होता है दायरे में हरकत के दौरान, तो इसके साथ भी डेल्टा थीटा लिखा। अब हम क्या काम करेंगे? दोनों साइडों पे डेल्टा टी से डिवाइड कर देंगे। ये देखिए, इस तरफ भी डेल्टा टी से डिवाइड करेंगे और लिमिट अप्लाई करेंगे, यानी इस तरफ भी डेल्टा टी से डिवाइड करेंगे, दोनों तरफों पे काम करना है। ठीक है, ओवरऑल तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि बराबर की दोनों साइडें पे ठीक प्रोसेस चल रहा है। डेल्टा थीटा, अब जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो हम डेल्टा टी पे अप्लाई करेंगे, ये लिखेंगे लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, बाकी डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी इसी तरीके से।
ये आर इसी तरह, फिर लिमिट अप्लाई करेंगे डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा थीटा और डेल्टा टी इसी तरीके से। ठीक है जी, तो ये हमारे पास बन जाएगा। अब हमें पता है कि जो डिस्टेंस ओवर टाइम होता है ये एस ओवर टी, ये होता है जी स्पीड या वेलोसिटी, और डेल्टा थीटा यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो एंगुलर वेलोसिटी होता है, ओमेगा होता है। तो ये दोनों वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे हमारे पास, तो v इज इक्वल टू, यानी इसकी जगह पे आ जाएगा आपके पास v इज इक्वल टू r, और इसकी जगह पे ओमेगा आ जाएगा। ये प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट प्रूव है a इज इक्वल टू आर एल्फा, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले हमें पता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, और फिर दोनों तरफ पे क्योंकि वेलोसिटी भी चेंज होती है दायरे में हरकत के दौरान, ठीक है, लीनियर वेलोसिटी इवन की चेंज होती है दायरे में हरकत के दौरान, तो इसके साथ डेल्टा का साइन लगाएंगे, यानी इस इक्वेशन में जो चीज़ें चेंज हो रही हैं उसके साथ डेल्टा का निशान लगाएंगे। तो ये डेल्टा वी आ जाएगा इज इक्वल टू आर इसी तरीके से, और डेल्टा ओमेगा आ जाएगा हमारे पास, ये हर चीज़ आ जाएगी। डेल्टा वी इज इक्वल टू आर डेल्टा ओमेगा, फिर दोनों तरफों पे डेल्टा टी से डिवाइड करेंगे, सेम वही प्रोसीजर जो हमने पिछले प्रूफ में किया। डेल्टा टी से डिवाइड करेंगे हम और लिमिट अप्लाई कर देंगे उसी तरीके से। ठीक है, दोनों तरफों पे डेल्टा टी से डिवाइड करेंगे और दोनों तरफ और लिमिट अप्लाई कर देंगे डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। अब v ओवर टी हमें पता है एक्सेलरेशन होता है, वेलोसिटी ओवर टाइम एक्सेलरेशन होता है, और एंगुलर वेलोसिटी ओवर टाइम एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। तो हमें आ जाएगा हमारे पास a इज इक्वल टू आर एल्फा। ठीक है जी, ये हमारे पास प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट प्रूव है जी इस चैप्टर का हमारे पास, और ये हमने रिलेशनशिप मालूम करना है डिग्री और रेडियन। दो किस्म के यूनिट आपने पढ़े, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के रेडियन और डिग्री, इन दोनों का आपस में क्या रिलेशनशिप है उसको हम इस प्रूव में करेंगे। अच्छा, पहले ज़रा इस डायग्राम को हम देख लें। तो इस डायग्राम में हम स्टार्ट लेते हैं कुछ इस पॉइंट से, यानी 0 डिग्री के एंगल से यहाँ से, और आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ 30 बन रहा है, 60 है, उसके बाद 90 है, 120 सो ऑन टू, ये एंगल बढ़ते बढ़ते 360 पे एक रेवोल्यूशन मुकम्मल होता है यहाँ पे। अगर हम रेडियन की बात करते हैं तो रेडियन स्टार्ट होता है जी हमारे पास 0, ठीक है, 0 रेडियन, और उसके बाद π/6 रेडियन, 2π/6 रेडियन, इसी तरह 3π/6 रेडियन अगर 6 हिस्सों में डिवाइड करें, अदरवाइज ये π/2 हो जाएगा। इसी तरह ये आ जाएगा 2π/3 हो जाएगा हमारे पास, 5π/6। इस तरीके से हमने, क्योंकि ये पाई जो होता है ना 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है, 180 डिग्री के बराबर होता है, पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है, ये तो हमें पता है, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा। लेकिन जब पूरी एक रेवोल्यूशन, पूरा एक चक्कर मुकम्मल होता है तो वो जो 2π रेडियन का जो है वो एंगल बनाता है, या 2π रेडियन का डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, और जो डिग्री में अगर बात करें तो 360 डिग्री का एंगल बनाता है। इस तरह ये बात यहाँ पे पता चल रही है कि एक चक्कर मुकम्मल होने में 360 डिग्री का एंगल बनेगा या 2π रेडियन का एंगल बनेगा। तो हम यही रिलेशनशिप यहाँ पे लिखेंगे और यहीं से स्टार्ट लेंगे। तो हमें पता है कि अभी हमें डायग्राम से पता चल रहा है कि 1 कंप्लीट रोटेशन में जो डिग्री में वैल्यू बनती है वो 360 डिग्री की बनती है, और 1 कंप्लीट रोटेशन में जो रेडियन में डिग्री बनती है वो 2π रेडियन की। अब इन दोनों को इक्वल रख दें तो ये बन जाएगा 2π रेडियन इज इक्वल टू 360। अब हम क्या काम करेंगे, 2π को दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास 360/2π आ जाएगा। अब पाई की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 3.14, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 57.3 डिग्री। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप है कि 1 रेडियन जो है वो 57.3 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है जी, यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है वो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।